शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार, सतगुरु की वाणी। तो प्यारे बाबा ने आज 3-9-20 की वाणी में आज हमें वरदानी दृष्टि देते हुए वरदानों से हमारी झोली भरी। बाबा हम चाहता है हम बच्चों को कि हमेशा हम आत्मा जैसे योगी बनकर, पवित्र बनकर आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, वैसे ही बाबा चाहता कि हमारे बच्चे ज्ञान को जीवन में लाएं। पढ़ाई करें अगर हम डेली, तो ज्ञान से हमारे जीवन में प्रारब्ध मिलती है और प्रारब्ध जो है वो हमें वर्षा देती है। तो अगर हमें वर्षा चाहिए है बाबा से, तो वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि याद के साथ पढ़ाई का भी बहुत अटेंशन देना है। पढ़ाई में कोई भी अलबेलापन, आलस नहीं लाना है। उमंग उत्साह से हमें डेली पढ़ाई को ज़रूर पढ़ना है। साथ साथ बाबा ने हमें ये भी इशारा दिया कि बच्चे समय को देखते हुए, जैसे आपको बाबा पर पूर्ण भरोसा है, हिम्मत है, उल्लास है कि बाबा हमारे साथ है, वैसे ही आपको स्वयं पर और ड्रामा पर भी पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि जैसे बाबा हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। वैसे अगर हम स्वयं के साथ होंगे, स्वयं पर हमारा भरोसा होगा, हिम्मत होगी हमारे अंदर कुछ करने की, हर सीन को, ड्रामा को देखते कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होने की, तो हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। हर सीन में हम कल्याण को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो सीन हमें उत्थान की ओर ले जाएगी, ना कि गिरावट की ओर। तो हमें हर सीन को कल्याणकारी समझकर प्यारे बाबा को हर पल अपने साथ रखना है और यही संकल्प करना है कि बाबा साथ है तो जो कुछ भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा। हमारे साथ कुछ भी अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने आज वरदानी दिन पर खास हमें वरदानी दृष्टि देते हुए यही वरदान दिया है जिसे हमें सार्थक आज की मुरली में पूर्ण रूप से करना है। तो चलते हैं, आज प्यारे बाबा हमें आगे बहुत सारे इशारे देने वाले हैं, उन सबको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। अपने स्वरूप में टिक जाएं 1 सेकंड के लिए। चलिए आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, यहाँ से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के समय हमें अपनी बुद्धि की चेकिंग करनी है कि बुद्धि इधर उधर भटक तो नहीं रही, कहीं आलस अलबेलेपन में हम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये चेकिंग करें। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक हो, अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाव भव के मंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज करेंगे। अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो 1 कल्प नहीं लेकिन आधा कल्प हम पूरा राज, सतयुग त्रेता का संपूर्ण राज प्राप्त करेंगे और उसके बाद द्वापर कलयुग से हम फिर अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त करेंगे। गीत भी बहुत प्यारा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है, ये तो पक्का निश्चय है। वही हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है।
स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि उस स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को भी तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाबा से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं है, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि वह हमें पढ़ाते हैं। तो बाप के रूप में भी जब देखना है हमें कि वर्षा मिलना है तो बाप का रिश्ता याद रखना है, और जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमारा पूरा अटेंशन टीचर पर रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। जब भी बैठो तो आत्मा निश्चय करके बैठो, हमें कौन पढ़ा रहा है, किससे हम पढ़ रहे हैं, और वो कैसा है और हमें कैसा बनना है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया है, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में जीवन मुक्ति धाम हो। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्मा सुन रही है, जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाबा से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाबा के समान बनते हो। योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर, माने परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमें संगम पर आकर योग सिखाते हैं, इसलिए ये नाम हम परमात्मा को देते हैं। लेकिन भक्ति में कृष्ण को दे दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कृष्ण ही योगेश्वर है और उसने ही आकर हमें ये राजयोग सिखाया। लेकिन बाबा ने बताया कि बच्चे ये योग तो परमात्मा ही सिखाते हैं, वो भी कृष्ण को भी सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर कह देते हैं। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो ना, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है, इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो अलौकिक बाप था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं, ये पाठ पूरा होता है, फिर नए से शुरू होगा। जैसे बाबा को संकल्प उठाओ कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ, और मेरी बाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता ना बाबा को कि मुझे जाना है बच्चों का कल्याण
करना है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे। ये जो बाबा ने पहले कहा था, आज हम सब देखते हैं कि बाबा के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बड़े बड़े हॉल में होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, आने वाले टाइम में लोग इतने सहयोगी बनेंगे, जो वो लोग अपनी सभाओं के लिए हॉल बनाए हैं, कल वो तुम्हें सेवाओं के लिए अवश्य ही देंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे दिन प्रतिदिन। साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना ज़रूर है। उस तरह के बाबा कहते हैं उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि फिर यहाँ के लिए है, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है कि ऐसे मूसलधार बरसात होगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, और ऐसे टाइम पर बाबा के योगी तपस्वी बच्चे अपनी स्थिति में स्थित रहें। ऐसी तपस्या हम बच्चों को करनी है। उनको कोई हिला ना सका, ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान टूटता जाए सतयुग में, जब ऑटोमेटिकली समय, बाबा कहते हैं जब समय आता है, पूरा होता है, तो साक्षात्कार हो जाता है कि भाई हम ये पुराना चोला अब छोड़ेंगे और एक बच्चे के तन में जाकर हम अपना पाठ बजाएंगे। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं, दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है ना, वह भी खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाबा का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो। इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, और दूसरी तरफ कह देते हैं कि फलाने ने शरीर छोड़ा तो वो स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहते हैं या तो यहाँ स्वर्ग हो सकता है या वहाँ स्वर्ग हो सकता है, दोनों जगह तो स्वर्ग हो नहीं सकते ना। इसलिए बात क्लियर की जाएगी। ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं, तुम जानते हो। ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी। वहाँ भी घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। बाबा कहता कि देखा जाए कैसा स्वर्णिम युग होगा, उसके नज़ारे बाबा ने बताए हैं कि कैसे बाबा कहते हैं उनको हाहाकार और आप जय जयकार करेंगे, आपके राज्य में घी दूध की नदियाँ बहेंगी। वो हिस्ट्री पुनः फिर रिपीट होनी है। बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो रही है। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा ना कहेगा अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगा। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है। अभी तो आप कहेंगे गोल्डन यूज़ आने वाला है, लेकिन वो कहेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा। आप कहेंगे 5000 वर्ष है, वो चक्र पूरा हो चुका है। वो कहेंगे अभी तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझते हैं। अभी कैसे रिपीट होगा, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं हैं।
कि इन्हों को राज फिर कब होगा। राम राज को भी जानते नहीं हैं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी ही है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, जो कि बाबा रोज़ पक्का कराते हैं कि हमें ये काम कटारी नहीं चलानी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हिंसा। हाथ उठाना ये भी कि हिंसा ही होती है, लेकिन बाबा कहते हैं एक हिंसा तो समझते, पर दूसरी जो हिंसा सबसे बड़ी है उसको मनुष्य समझता नहीं है, जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। वहाँ ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिखती। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं है, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। आप ही एक ऐसे गुप्त योद्धे हो जो कि अंडरग्राउंड रूप से आप स्वर्णिम दुनिया लाने का कार्य कर रहे हो। बाबा के साथ मददगार भी हो, पर दुनिया इन बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते। अननोन बट वेरी वेल नोन होना, तुमको कोई वॉरियर समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। ये महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाबा महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने भी है और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। ये बात बाबा काफ़ी दिन से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपना चार्ट स्वयं की चेकिंग करने के लिए अवश्य ही रखना चाहिए। इसलिए कैसे भी टाइम निकाल करके अवश्य हम बाबा को चार्ट ज़रूर दें। तो सुबह उठकर क्या कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग, आई एम बेटर। बाबा को क्लियर करो कि बाबा मैं बेटर हूँ, अच्छी फीलिंग्स कर रहा हूँ। बेटर फीलिंग है, बेस्ट फीलिंग्स है। तो रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हो। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ये फिर बेहद की पढ़ाई है। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मत जी बाप बनो, जीते जी इस देह के भान को भूल जाओ। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाबा के पास जाना जरूर घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं। खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह अब सब फिर से भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ें होगी ना। जो कुछ भी होगा, नई खानियाँ खुलेंगी सोने हीरे की, तो बाबा कहते तुम्हारे राज में सब कुछ नया नया होगा। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं और वहाँ ये काम में आते हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और ये चला। कितनी खुशी की बात है ना कि बटन दबाओ, छोटे छोटे बच्चे भी हेलीकॉप्टर में उड़कर पूरी यात्रा कर सकते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर बैठे सेकंड पे स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये माया का अंतिम पॉम्प है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया और कहाँ सिर्फ एक स्वर्ग ही होगा। माने पूरी विश्व को लेकर के एक ही स्वर्ग बन जाएगा।
वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गंगा पतित पावनी, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कचरा सागर में जाकर बह जाता है। मैंने बॉम्बे में जो बना हुआ है समुद्र बहुत ही बड़ा, तो बाबा कहते हैं सारे शहर का कचरा उसके अंदर जाता है, तो कितना गंदा हो जाएगा। पर सतयुग में ऐसी गंदगी तो होती ही नहीं है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर बाबा कहते हैं दुख है। आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को बाबा कहते पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। बाबा फिर आकर संगम पर आपको फिर बताते हैं कि सतयुग में तुम कितने साहूकार थे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ऐप ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा ना हमारा, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है ना। तो खुशी को खुराक समझकर डेली हमें बाबा से लेते रहना है और खुद भी आनंद लेना है और औरों को भी देते रहना है। अभी आत्मा को 100 का दर्शन हुआ है, फिर हम 84 का चक्र लगाते, इतना पाठ बजाते हैं। हम आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे ना, उतनी खुशी भी तुम्हारी बहुत रहेगी ना। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना, वह भी सिखाते रहते। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहते। पूछते तुम हो, यह तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड तो देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते। फिर बच्चों को वर्ण कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनका अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये हुमैन अश्व है, शिव बाबा का रथ है। ये ब्रह्मा बाबा को बाबा कहता है मेरा हुसैन का घोड़ा है ये, जिस पर मैं बैठकर सवारी करके तो बच्चों से मिलने आता हूँ। ये रथ भी हो गया है। ये ख्याल रहने से शिव बाबा की याद भी रहेगी, याद से ही फायदा होगा। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। जब भी भोजन बनाओ तो ये संकल्प करो बाबा को लिए बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो आपकी वो भोजन में शुद्धिकरण और भी पावरफुल हो जाएगा। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से फ़ायदा भी हो। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं और आते रहेंगे और आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो तूफान हमें तोहफा बनकर हमें कुछ ना कुछ दे जाते हैं, सिखा जाते हैं जीवन में। और जब वो तूफान जो सिखा सकते वो हमें दुनिया में कोई इंसान सिखा नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, तूफान को तोहफा समझकर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। सिवाय याद की कर्मेंद्रियाँ वश होना मुश्किल है, याद से ही तो बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए कि कौन कह रहा है। हमें तो सिर्फ एक ही भरोसा रखना चाहिए, भगवान कह रहा है। निमित्त चाहे वो टीचर है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा है, चाहे वो शिव बाबा, लेकिन हमें संकल्प रखना है कि जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें शिव बाबा ही सिखाते हैं। तो हम हमेशा ही एक रस अवस्था से आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्यारे बाबा ने हम सबको याद प्यार दिया है। बाबा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा।
आज बहुत ही सुंदर धारणा का सार है बाबा का। फर्स्ट पॉइंट है, इस समय पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी, अपना चार्ट पर रजिस्टर रखना है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, सारा मदार याद पर है। कल भी हमने याद पर ध्यान दिया, आज भी बाबा का पूरा फोकस याद पर ही है। सेकंड पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। हर पल बस एक ही संकल्प हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही खाना खा रही हूँ, बाबा की सेवा कर रही हूँ। हर पल मुझे बस यही प्रैक्टिस करते रहना है। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाली संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। इसलिए बार बार बस हर सीन को कल्याणकारी समझकर पार करते जाइए, क्योंकि वो सीन आपको शीतला देवी बनाने आई हुई है। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिन जिन लोगों का भगवान से और भगवान के कार्य से प्यार रहा है उन्हें स्वर्ग की दुआएं तो प्राप्त हो ही जाती हैं, और ब्राह्मण परिवार से भी उन्हें बेहद प्यार मिलता है। तो हमें बहुत ध्यान से बाबा की सेवा और बाबा से हमें हमेशा अपने को कनेक्टेड रखना है। तो आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत खजानों से भरपूर किया है और बहुत संकल्प भी श्रेष्ठ दे दिए हैं कि बच्चे कल्याणकारी समझकर आगे बढ़ते चलो। आप शीतल बन जाओ हर सीन को देखते हुए। तो देखिए, ये जर्म्स जो बीमारी के व्यर्थ संकल्प हैं ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आप समर्थ बनकर बाबा के साथ अपना संबंध बना सकेंगे। ओम शांति। फरिश्तों
क्षण